ये केचप है 20 वाला 220 रुपये का हमें पड़ता है 8। तो हमने कल लिया था 10 का हमने दिया 3000 रुपया। तो आपको बताऊंगा कि एक 40 रुपया हम चलाते हैं तो हमें कितने में पड़ता है। जो भी आपको उठाना है, एयरटेल भी पड़ा हुआ है, एयरटेल तुम्हारी मर्जी है जो भी लो। बिस्मिल्लाह दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश खैरियत से होंगे। आज का इन्फॉर्मेशन शुरू करते हैं। अभी बिस्कुट यहाँ पर जो भी खाली था तो हमने सेट कर दिया। ये खाली खोके कत्ते पड़े हुए हैं तो ये भी बेचने का चीज़ है भाई। ये भी हम बेचते हैं 15 रुपये किलो। भाई आपको सुबह सुबह का टाइम क्या हुआ है आज? मोहब्बत हो गई है, दुख हो गई है, या बहुत ज़्यादा काम कर लिया, थकावट हो गई है? भाई ने सुबह से आने से ही यहाँ पर काम स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पर थकावट भाई हो गई थी। तो यहाँ पर तो शाही पट रहा है, सिंधी में कहते हैं शाही पटड़। ये बिस्कुट वगैरह यहाँ पर सेट करते हैं क्योंकि बिस्कुट वगैरह आजकल ज़्यादा चल रहे हैं बहुत। और दूसरी खुशखबरी ये है कि सामने भाई ये इसने आम का रेडी लगा लिया। वो सामने खड़ा हुआ है, आम का रेडी लगा हुआ है। 120-30 रुपये किलो, 150 रुपये किलो दे रहे हैं। मतलब कि 30-40 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया किलो के ऊपर बचा रहा है। देखेंगे ये सारा अगर इसके चल जाते हैं तो 1000, 1500, 2000 इसके कहीं नहीं गए, इसके रोज़ी हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कोई ना कोई रेडी वगैरह कारोबार वगैरह खोलनी चाहिए। और दूसरा वो सामने गन्ने का मशीन था, वो भी स्टार्ट हो गई, वो भी अच्छा बहुत काम कर रहा है। अभी सब उसका रोज़ी बंद हो गया था 4-5 दिन, तो अभी ओके चल रही है। ये वाला तो आज हमारे पास आटा ये पड़ा हुआ है, एक फाइन आटा है, ये भी ख़त्म होने वाली है। ऐसे हम लेना पड़ेगा, चीनी लेना पड़ेगा, उसके बाद चावल लेना पड़ेगा, बाजरी लेना पड़ेगा, नमक भी हमें लेना पड़ेगा। वो आज हम लेके आते हैं। आज आपको हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमें आज आया था ईद के बाद, ईद के पहले 4-5 दिन पहले से बाद अभी ये बिस्कुट वाला नहीं आया था, आज आया है। तो 5 ले लिया मैंने, 2.5 रुपये चलाते हैं, 5 का 2, 10 का 4। तो अभी ये 200 रुपये इसके ऊपर बचते हैं अगर सारा सेल हो जाए तो। अभी मैं आप लोग को कल मैंने रेट नहीं बता सका, तो हम ये गंदम 3 ये इसमें लड़ी में होते हैं 8। तो हमने कल लिया था 10 का हमने दिया 3000 रुपया। तो आपको बताऊंगा कि एक 40 रुपया हम चलाते हैं तो हमें कितने में पड़ता है। बच्चे को हम देते नहीं है, छोटे बच्चे को अगर भत जिसे कहते हैं, गंदम 3 फल, और उसके बाद राइस में भी होता है, बुनियाद है, और ये एवरीडे वो पापे वाला भी आया, आज आया। मैंने कब से आपको कहा था, कल आपने धोखा दे दिया। ईद के बाद मेरे पास कब से माल ख़त्म हो गया है, कस्टमर इतना ज़्यादा वापस जा रहे थे। मैं ये सोच रहा था कि यार कल मैंने कहा यार वो शहर से लेके आता, कस्टमर वापस नहीं जाते। भैया कहीं पर नहीं है। अच्छा, होलसेल वालों के पास कुछ तो होगा ना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाल्लाह पहुंच गया। तो अभी यहाँ से लेते हैं 10-10 देना, 10-10 ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास पापा बिल्कुल ही ख़त्म है भाई। ईद के बाद जब से बेकरी खुले हैं तो सारे शहर में शार्टेज हो गई है, पूरा नहीं कर पा रहा है ये आबिद भाई ले रहा है 4-5 ले रहा है। तो हम लेते हैं 10, 5 चला 2.5, 10, 20 पापे लेते हैं। कल इसने कहा मैं आ रहा हूँ, कल भी जो आया, कल पापे शार्ट के लिए क्या मसला था, क्या वजह से। बरोटा कौन सा भाई, कौन सा चौकर वाला कड़े आ रोजे जिसे चोकर आ रहा 10। हम बता रहे थे कि गंदम 3 फल वगैरह में कितने में पड़ता है। तो आज उसके हिसाब कर लेते हैं हम। 3000 रुपया, 3000 रुपया कितने हमने 10 लिए, तो एक लड़ी कितने का 300 रुपये का। तो इसमें 8 होते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं कितने में हमें पड़ा। 37.5, 38 से आधा रुपया कम। तो हमें कितना 2.5 रुपया बच रहा है। कितने का 2.5 रुपया, मतलब कि 40 रुपये में देते हैं तो 2.5 रुपया बच रहे हैं हमें एक के ऊपर। तो अगर हम 2.5 रुपये के हिसाब लगा लें, एक लड़ी में 8 होते हैं तो हमें कितना 20 रुपये बच रहे हैं। 320 का माल है, 300 रुपये में पड़ता है, 320 का माल है। तो हिसाब लगा लें हमें कितना परसेंट कमाई हो गया। 5% ही हो गया, 6% कमाई हो गया। कोई ऐसे आइटम होते हैं जिसमें हमें कम बचता है। ये 5 रुपये वाला है 110 में देता है, हम कितने में चलाते हैं
अगर मुकम्मल लेते हैं तो 120 में, ये 100 अगर रेस की चलाते हैं तो 125 का माल है इसमें, इससे ज़्यादा माल नहीं है। उसमें 130 रुपये देता है वो छोटे वाला, 130 रुपया, उस पर 145 रुपये का माल है। तो हमें 130 रुपये में, मतलब कि अगर रेस की चलाते हैं तो 15 रुपये बचेगा, अगर हम पैकेट चलाएँगे तो 10 रुपये बचेगा। ये तो सामने वाला देखेंगे तो पड़ा हुआ था, कहाँ पड़ा हुआ था? बांडे में था, गोदाम में था। अच्छा, पठान लेके आया था। वेरी गुड वेरी गुड। फिन्ना साबुन बहुत अच्छा चलता है, 50 रुपये वाला। नहीं अभी तक तुतले वाला भी नहीं है, आ जाएगा तुतले वाला। भाई ये केचप है 20 वाला, 220 रुपये का हमें पड़ता है, 240 का माल है, 20 रुपये एक दर्जन के ऊपर है। इसमें भी मतलब अगर दर्जन चल जाए तो हमें 20 रुपये बचेगा। तो अभी ये हमें पड़ता है, इसमें भी इस तरह का सीन है। ये मसाले का मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो हमें कितने में पड़ता है भाई? आपने क्या उठाया है? लेस 40 वाला और 60 रुपये वापस दे दूँ। ये लेसिन 60 रुपये और कुछ ले। ये छोटे वाले पापे 145 का माल है। हम अगर रिस्क चलाते 140 रुपये का बंडा चलाते हैं तो अभी हिसाब कर लें हम कितने का बचत है। क्यों भाई? रात को बिजली चली थी, लेज वगैरह का सेटिंग ओके कर दिया। एरियल कितने वाला चाहिए? 50 वाला एरियल। 50 वाला नहीं है, 10 सर 150 वाला। 50 वाला ऊपर पड़े हुए हैं। कहाँ गया छोकरा हमारा? यहाँ से चढ़ो, यहाँ से जो भी आपको उठाना है। एरियल भी पड़ा हुआ है। एरियल तुम्हारी मर्जी है, जो भी लो। जी सर 50 का सर बिस्कुट। ओके 3 ओके शापर दे दूँ। ये लो शापर 3 एक्सल सरफ। इसको बंद, इसका यार वज़न उन लोगों ने बढ़ा दिया। पहले वज़न कम हुआ करता था, लेकिन फिर ये हमें नुकसान हुआ ऐसे समझ गया। तो हमें फ़ायदा बिस्कुट में माल वधिक होंदो ना, ये हाँ वैसे भी 1400 ग्राम देते थे, लेकिन अभी भी 1400 ग्राम है, लेकिन बिस्कुट बढ़ा दिया गया है। तो ये बिस्कुट कम हो गए। पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन हम चेक करेंगे कितने का। अभी 60 रुपये का टोटल मैंने चलाया। अभी ये गिनता हूँ कितने का आपने। 2400 रुपया रियायत डिस्काउंट वगैरह कुछ तो यार ईद के बाद तो डिस्काउंट करो, ईद से पहले भी नहीं किया था। फिर अभी कितने दूँ आपसे? डिस्काउंट कर लो, वो प्यार 30 40 कुछ तो रियायत करो। भाई कह रहा है आज दे दूंगा, दूसरे चक्कर हम देंगे। तो दूसरे चक्कर तो देंगे, आज भी दो ना। अच्छा नहीं क्यों वैसे, क्या किस वजह से? मनपसंद नाम से चल रहा है। 10 पापे कितने? 1100 हो गए। 130 10 1300 1100 2400 पूरा। क्या चाहिए आपको सर? 10 वाला। ये 10 वाला गाला ये लो। अभी ऊपर सामने जगह पड़ा हुआ है तो वहाँ पर लगाएंगे, कुछ यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर से लगना होगा। अच्छा आप शॉप का शौकीन शॉप खोलना चाहते हो तो आपके पास कितने पैसे? सबसे पहले हर एक बंदे का सवाल जहन में ये होता है कि अगर हम शॉप खोलें तो हमारे पास पैसे इतने ज़्यादा नहीं है। अगर जिसके पास पैसे हैं वो कहते हैं कि हम कहाँ खोलें। भाई आप जहाँ भी खोलें तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि वहाँ पर अगर आपके पास कहीं पर शॉप खोलते हो तो आपको वहाँ पर सेल चाहिए। अगर सेल नहीं मिलेगा तो आपको कमाई भी मिलेगा। सेल मिलने का ये फ़ायदा होगा कि आपको 10 से 20% तक कमाई होता है जब भी कहीं पर भी शॉप खोले। तो अगर यहीं पर अगर आपको 40-50 घर हैं या 100 घर हैं या 20 घर हैं या 30 घर हैं, तो अगर वहीं पर अगर आप कॉलोनी में कहीं पर शॉप खोलते हो तो वहीं का जो भी सामान वगैरह सारा होगा, जो भी होगा सारे आपसे ख़रीदारी करेंगे। वहीं पर अगर खोलने के लिए आपके पास पैसे कितने होने चाहिए? तो भाई आपके पास पैसे इतने होने चाहिए कि सबसे पहले आप जब वहाँ पर खोलते हो तो आपके पास शॉप कौन सा है होता है। 2 शटर आ रहा है, 1 शटर आ रहा है। अगर 1 शटर आ रहा है फिर भी आपके पास कम से कम शोकेस और 1 लाख रुपये तक आपको आ जाएगा। अगर छोटी करते हो तो आपको 50-60 हज़ार से कम हो जाएगा। अगर अच्छी ये भी करते हो तो आपके पास कम से कम
लाख रुपए तक खर्चा आ जाएगा, लाख रुपये खर्चा आ जाएगा। तो उसके बाद सामान है, सामान आपके पास आप ऐसे करें, आपको एक कार्टून नहीं लेना, आप कहते ये चीज़ का भी कार्टून, ये चीज़ का कार्टून, फिर आपके पास 5, 7, 8 लाख 10 लाख तक पड़ जाएगा। वहाँ पर 3-3 पीस लेके आए, दर्जन जहाँ पर हो आपके पास 3-3 पीस हो गए, तो जो भी चीज़ होगा सारे आइटम के 3-3 पीस आप रखोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा वहाँ पर आपका सेल कौन सा चीज़ ज़्यादा होता है। जो चीज़ आपके पास वहाँ पर ज़्यादा होगा तो आप वो होगा, आप ऐसे करें कि कार्टून के ऊपर लेके आए, अगर 3-3 पीस लोगे तो आप कुछ महंगा भी पड़ेगा, यहाँ पर देते भी। अगर कार्टून आप लोगे तो कार्टून के ऊपर आपको सस्ता भी पड़ेगा। तो आप एक सोलर से तो पूछोगे, दूसरे तो पूछोगे, तो एक महंगा देगा तो दूसरा सस्ता देगा। ये खीर दूध अंदर रख दो ना, फ्रिज में रख दो, यहाँ पर ख़राब ना हो जाए। एयर कूलर का ये सिस्टम ख़राब हो गया था, लेकिन ये देखें ये भी जुगाड़ जिंदाबाद है, पाकिस्तान जुगाड़। तो अभी काम चल रहा है, पिछले साल भी ऐसे ही काम चल गया था, इस बार भी हम यहाँ पर काम चला लेंगे, कोई मसला नहीं है, काम चल जाता है। जो बात कर रहा था कि अगर आप वापस शॉप कर दो तो आप 3-3 पीस लोगे ना, तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, जो आइटम आपके ज़्यादा चलेंगे तो आप वो आइटम लेकर आप ज़्यादा लेके आओगे, कार्टून पे लेके आओगे। ऐसा नहीं है अगर आप सारा चीज़ कार्टून लेके आओ, जो चीज़ आपके पास वहाँ पर जो मार्केट में डिमांड नहीं है, जिस चीज़ का आपको पास ज़रूरत नहीं होगा, वो आपके पास वहाँ पर पड़े एक्सपायर हो जाएंगे, या आपके पैसे बाउंड एक जहाँ पर पैसे लगे होंगे। तो इससे बेहतर होगा कि आप 3-3 पीस लेके आओगे न्यू शॉप पर, फिर आस्ते आस्ते आप बढ़ाते जाओ, आपके पास सेल बढ़ता जाएगा, तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि हमारा यहाँ पर सेल कितना होता है, ये चीज़ होता है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी इन्फॉर्मेशन आप लोग अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जैसे वीडियो आने वाला आप तक पहुँचता है। तब तक खुदा हाफिज़।